अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव की मानसिक सोच, उनका इंटेलेक्ट किस लेवल का है, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। भाई पहला सवाल तो उनसे ये कोई पूछे कि तुम 15 साल सत्ता में थे, तब माई बहन कहाँ गई थी? उसके बाद तुम 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे गठबंधन में, तब माई बहन योजना की याद क्यों नहीं आई? अब जरा इनका गणित देखिए। इन्होंने कहा कि सारे महिलाओं को हम 2500 रुपया महीना देंगे। बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, 5.5-6 करोड़ महिलाएं हुई। अगर उसमें 5 करोड़ महिलाओं को भी आप 2500 रुपए महीना दोगे तो जरा जोड़ लीजिए कि हर महीने कितना हुआ। बिहार सरकार का टोटल बजट है 2,46,000 करोड़। तो लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे, सरकार कैसे चलेगी? मतलब इस तेजस्वी यादव का माए बहन योजना का सच्चाई तो प्रशांत किशोर खोल कर रख दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं, जिस बात को वो हर जगह जाकर लोगों को बता रहे हैं और जो इनको दिया गया है, तेजस्वी यादव को जो बताया गया है, जो इनके सलाहकार हैं, क्या ये कोई आंकड़ा नहीं लगाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं लगाते हैं कि बिहार एक गरीब प्रदेश है, यहाँ पे नीतीश कुमार 19-20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, आखिर वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि देखिए बिहार में वैसा कोई खास ना तो इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसा कोई खास स्रोत है जिस स्रोत के माध्यम से सरकार को रेवेन्यू मिलता है और उस रेवेन्यू को बिहार सरकार खर्च करे। मतलब एक कोई मोटा मोटी आंकड़ा तो होना चाहिए ना, कोई एस्टिमेट तो होना चाहिए ना कि बिहार सरकार के पास कितना रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू को कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है। अगर आप मुफ्त में डायरेक्ट खाते में लोगों को पैसा भेजेंगे तो बाकी जो और जो योजना है बिहार में, आम जनता से जुड़ी हुई योजना, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना, उसका क्या करेंगे आप? तो सवाल तेजस्वी यादव से किया जाए या उनके सलाहकार से किया जाए। और हैरानी इस बात की होती है कि आरजेडी में बहुत से सीनियर लीडर हैं जो बिहार को अच्छी तरह समझते हैं और बिहार के रेवेन्यू को भी अच्छी तरह से जानते हैं और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव को भी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी उनको कुछ सलाह क्यों नहीं देते हैं? और ये बिना सिर पैर की जो बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। भले ही बिहार में उनकी कोई सीट हो या ना हो, वो जीते या ना जीते, सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार के अलावे बिहार में भी नीतीश कुमार को वो सत्ता दिला चुके हैं उस समय जब बिहार में बीजेपी की लहर थी और नीतीश कुमार बीजेपी से अलग थे। नीतीश कुमार हैं और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ है और उम्मीद नहीं था, उस समय भी सत्ता दिलाए थे। और बिहार के बाहर ममता बनर्जी हो गई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी कई राज्यों में, मतलब कई नेताओं के साथ, कई पार्टियों के साथ ये काम कर चुके हैं, तो इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि आप देंगे कहाँ से, बिहार का जो बजट है 2 लाख करोड़ और उसी में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ें हैं, जबकि कई चीज़ों की कटौती भी की गई है। शिक्षा विभाग में जो बच्चों को दिया जाता था छात्रवृत्ति, इस बार नहीं दिया गया है। मतलब छात्रों को दिए जाने वाला पैसा कट कर दिया गया। तो तेजस्वी यादव जब जो अभी 400 मिल रहा है सामाजिक पेंशन, उसको सीधा 1500 कर देंगे और 14 करोड़ की जनसंख्या है लगभग बिहार की, तो अगर 5 करोड़ लोगों को भी ये देते हैं 2500 रुपये महीना, तो आंकड़ा लगा लीजिए आप, 2 लाख करोड़ में से कितना करोड़ इनको देना पड़ेगा सिर्फ अकाउंट में डायरेक्ट? तो बिहार कैसे चलाएंगे आप? क्या विजन है तेजस्वी यादव? विजन क्या है आपके पास?
कैसे चलाएंगे बिहार, कहाँ से लाएंगे रेवेन्यू? क्योंकि अब तक अगर किसी ने सोचा नहीं है कि चलो 2,500 देंगे, अच्छा है, हम भी वही सोच रहे हैं कि आप कहाँ से लाएंगे, इससे मतलब नहीं है, हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन अगर गरीबों को मिलता है 2,500, गरीब महिलाओं को मिलता है हर महीने, 1,500 बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवा को मिलता है अगर बिहार में 400 की जगह पे, तो ये अच्छी बात है। कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे, ये आप समझिए। लेकिन अगर गरीबों के लिए काम किया जाता है तो अच्छा है, सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप जहाँ से लाइए दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर की बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है।